आज हम कवर करने वाले हैं लिविंग थिंग के कैरेक्टर, मतलब कि सजीव के लक्षण। कौन कौन से लक्षण सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा हो जाता है सबसे पहला मूवमेंट, दूसरा हमारा हो जाता है रेस्पायरेशन, नेक्स्ट संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी, नेक्स्ट होगा ग्रोइंग या विकास, नेक्स्ट होता है हमारा रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमारा हो जाता है एक्सक्रीशन और उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन। ये एक एक करके चलिए देखा जाए। सबसे पहला होता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ होता है मूव करना या हिलना। या तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं या फिर एक ही जगह पे रहकर अपने बॉडी के किसी पार्ट को मूव कर सकते हैं। इंसान जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों को मूव कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और ये जो मूवमेंट है वो लिविंग थिंग की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे पौधे भी जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, पर ये सूक्ष्म स्तर पर मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सूर्य की दिशा में झुकना, जड़ें मिट्टी के नीचे की ओर बढ़ना और पत्तियों का खुलना और बंद होना। नेक्स्ट हमारा था श्वसन या रेस्पायरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऊर्जा या एनर्जी बनाया जाता है और इसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है जीवों में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया जाता है शरीर के बाहर। मनुष्यों में लंग्स के द्वारा लिया जाता है ऑक्सीजन, जो कि ब्लड की मदद से कोशिकाओं तक पहुंचता है और इस कोशिका के अंदर अब हमें एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और हमें एनर्जी मिल जाती है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको फिर से लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे पौधे भी लिविंग थिंग होते हैं और ये जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से करते हैं अगर देखें तो पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में श्वसन के माध्यम से यहाँ पे जो अपना रेस्पायरेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लक्षण था हमारा संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। हमारे जो लिविंग थिंग होते हैं उनमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इंसान मनुष्य जो है वो गर्मी, सर्दी या फिर उसे दर्द हो तो इसे महसूस कर सकता है। अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत हाथ खींच लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी लक्षण हो जाती है हमारी लिविंग थिंग का। उसी प्रकार पौधों में भी संवेदनशीलता पाई जाती है। पौधे जैसे कि एग्जाम्पल छुई मुई या मिमोसा जो है उसको आप जैसे ही छुएंगे उसके पत्ते जो है वो सिकोड़ जाते हैं। उसी प्रकार से सूरजमुखी का जो फूल है वो सूरज की दिशा में घूमता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है जीवों की महसूस कर पाने की क्षमता की वजह से। नेक्स्ट होता है ग्रोइंग, ग्रो करना या विकास करना। ये वह प्रक्रिया है जिसमें लिविंग थिंग जो होते हैं वो अपने आकार, वजन और स्ट्रक्चर में ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल अगर फिर से देखें तो मनुष्य जन्म के समय छोटे होते हैं और समय के साथ साथ उनकी ऊंचाई में, वजन में और शारीरिक संरचना जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार पौधे में अगर देखा जाए तो पौधे बीज से अंकुरित होते हैं और फिर जड़, तना, पत्ती और फूल विकसित करते हैं। पौधे समय के साथ ऊंचाई में बढ़ते हैं और उनकी शाखाएं भी धीरे धीरे फैलने लगती है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई लिविंग थिंग अपने समान संतान या डॉटर उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि कोई बिल्ली जो है वो बिल्ली के बच्चे पैदा कर सकता है, इंसान का बच्चा पैदा कर सकता है, पर हमारा जो पत्थर है वो कभी भी पत्थर पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं पाई जाती। मनुष्यों में मेल और फीमेल के जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो आपस में मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और एक नए जीव का
निर्माण करते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है और नया पौधा बन जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो इसमें अमीबा का ले सकते हैं जो कि बाइनरी फिजन के माध्यम से प्रजनन करता है, जिसमें एक अमीबा 2 डॉटर अमीबा में विभाजित हो जाता है और 2 नए डॉटर अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर होता है लिविंग थिंग का, वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, मतलब कि शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई उस दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको शरीर से बाहर निकाल देना। इंसानों में अगर आप देखेंगे तो ये यूरिया और अमोनिया, साथ में अतिरिक्त पानी को और सॉल्ट को, साथ ही साथ डाइजेशन के दौरान जो मल बना उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। जो यूरिया और अमोनिया है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जो हमारा अतिरिक्त नमक और पानी है उसको पसीना के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और जो डाइजेशन के दौरान वेस्ट पदार्थ बच गया जो कि मल है, फीसेस है, उसको ये बाहर निकाल देते हैं कोलोन की मदद से। उसी प्रकार पौधों में भी उत्सर्जन देखा जाता है। पौधे अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यहाँ पे बाहर निकालते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उनने बनाया उसको ये बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ जो विषैले पदार्थ ये बनाते हैं उसको जमा कर लेते हैं और पत्तियों में ये जमा करेंगे और उसके बाद उस पत्ती को ये नीचे गिरा देते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर आप देखेंगे तो वो हो जाता है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन जो है वो बहुत बड़ी विशेषता हो जाती है। हमारे जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, जीवित होते हैं या सजीव होते हैं, वो अपने जीवन को चलाए रखने के लिए न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि इंसान पानी पीता है, खाना खाता है और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसी प्रकार पौधे भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सभी जीव न्यूट्रिशन लेते हैं खाना खाकर या फिर दूसरे विधियों द्वारा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लिविंग थिंग की ये सारी विशेषताएं एक साथ किसी जीव में अगर पाई जा रही हैं, ये सभी विशेषताएं, तो वो लिविंग थिंग होता है। और ये विशेषता अगर नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आता है। ये वीडियो जो था उसको कंप्लीट करते हैं और आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा लिविंग थिंग नहीं है। ऑप्शन होंगे पौधे, इंसान, बिल्ली, कबूतर या फिर पत्थर। आंसर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।